रमेश अपनी वाइफ गीता के साथ कार में बैठकर एक बिल्डिंग देखने जा रहा था। ये बिल्डिंग उसे अपने शोरूम के लिए चाहिए थी, जो कि बिल्डिंग मिलने वाली थी। तो रमेश अपने वाइफ से कहता है, गीता, अगर ये बिल्डिंग हमें मिल जाए ना तो हम शोरूम का काम जल्द से जल्द शुरू कर देंगे और देखते ही देखते हम लोग बहुत पैसे वाले बन जाएंगे। उसकी वाइफ कहती है, हाँ वो तो है, बिल्डिंग चलकर देखते हैं, अच्छे दामों में मिल जाएगी तभी तो लेंगे ना। और वो लोग बिल्डिंग देखने पहुंच जाते हैं। नरेश जो कि ब्रोकर होता है, सर, मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था और ये देखिए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मैं आपको आधे रेट में दिला रहा हूँ। रमेश और उसकी पत्नी गीता बिल्डिंग को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी सी और टूटी फूटी लग रही थी। रमेश बोलता है, ये बिल्डिंग तो बहुत पुरानी लग रही है और इससे अच्छी तो हम दूसरी खरीद लें। इसे बनवाने में तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। सुरेश बोलता है, सर, यहाँ पे जो सारी बिल्डिंग है वो इससे कई ज़्यादा डबल रेट में है और ये बिल्डिंग हम आपको आधे रेट में दिला रहे हैं, क्योंकि ये एक भूतिया बिल्डिंग के नाम से फेमस है। और अगर आप बोलेंगे तो हम इसका रेट और भी कम करा देंगे। इतनी बात सुनकर रमेश बिल्डिंग लेने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, आप हमें इसे आधे से रेट में दिला दीजिए, क्योंकि हमें इसको बनवाने में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तभी उसकी वाइफ उसको इशारे से बुलाती है और बोलती है, क्या आपने सुना नहीं, ये एक भूतिया बिल्डिंग के नाम से फेमस है, कहीं इसे लेकर हम लोग फंस ना जाएं। रमेश बोलता है, अरे, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद में भी इन बातों पे विश्वास कर रही हो? इससे अच्छा मौका हमें कहीं भी नहीं मिलेगा और इतनी अच्छी बिल्डिंग हमें कम दामों में मिल रही है, वो भी इतनी बड़ी। हम लोग बहुत ही जल्दी से काम शुरू कर देंगे। उसकी वाइफ बोलती है, ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप ले लीजिए। रमेश सुरेश से बोलता है कि ये बिल्डिंग अब हम खरीद लेते हैं। उसकी वाइफ उससे बोलती है, भैया ये बिल्डिंग इतनी ज्यादा पुरानी तो लगती नहीं है, पर थोड़ी सी टूटी फूटी है और ऐसा लगता है कि जैसे जली हुई है। आखिर इसमें क्या हुआ था? सुरेश उससे बोलता है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, पर हाँ, जितना मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत समय पहले ये आग लग गई थी और तब से ये बिल्डिंग खाली पड़ी है और यहाँ के आसपास के लोगों ने भी ये जगह छोड़कर चले गए हैं। अब वो लोग भी यहाँ पर काम शुरू करवा देते हैं। इतना सुनकर उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को हायर किया होता है, जिसका नाम होता है चिंटू। चिंटू उनके पास में जॉब के लिए आता है। तो रमेश बोलता है, चिंटू, तुम्हारी एज तो ज़्यादा नहीं लग रही है और तुम्हें पता है ना क्या जॉब करना है? रात में बैठकर इस बिल्डिंग की देखभाल करनी है। क्या तुम कर पाओगे? मुझे नहीं लगता है तुम कर पाओगे। बस मुझे इतना बताओ कि तुम ये काम कर पाओगे। चिंटू बोलता है उससे कि सर मैं छोटा जरूर हूँ, पर ये काम मैं जरूर करूँगा, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे घर में माँ बाप अकेले हैं और मुझे पढ़ाई की फीस भी मुझे खुद भरनी होती है, तो ये जॉब मुझे दीजिए और मैं आपको करके दिखाता हूँ। रमेश बोलता है, ये नाइट ड्यूटी है और तुम्हें इसे ईमानदारी से करना है। देखना यहाँ पर बिल्डिंग में कोई और ना आए। इसका काम मैं कल से ही शुरू करवाता हूँ। यहाँ पर एक अच्छा खासा शोरूम बनकर तैयार होगा। रमेश की बात सुनकर चिंटू बहुत खुश होता है कि ये जॉब मुझे मिल गई और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चिंटू अपनी जॉब पर आता है और वहाँ पर देखता है और सोचता है कि यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, अच्छा है मैं लैंप लेकर आया हूँ। इतना ही सोचते ही बिल्डिंग से डरावनी सी आवाज़ आने लगी और चिंटू कहता है कि मेरे सामने से तो कोई गया नहीं जब से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अंदर आवाज़ कैसी आ रही है। चिंटू सोचता है कि अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। उसे डर भी लग रहा होता है, पर उसे अपनी जॉब करनी होती है। थोड़ी देर वो बैठकर सोचता है, अरे बाप रे, ये तो बहुत अंधेरा है, अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। लेकिन अगर नहीं गया ना तो बाद में पता चलेगा उन्हें सर को, तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। तो चलो चल के देख ही देखता हूँ अंदर गया भी कौन है भी या नहीं। और चिंटू वो लैंप लेकर अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है तो उसे एक चुड़ैल मिलती है। वो चुड़ैल देखकर बहुत डर जाता है और कहता है, अरे चुड़ैल बोलती है, अरे अरे, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बस तुम इस जॉब को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा ध्यान रखना, यहाँ पर कभी मत आना। इतना सुनकर चिंटू वहाँ से भाग लेता है और सोचता है कि सर ने मुझे नहीं बताया, अब मैं ये जॉब नहीं करूँगा, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। थोड़ी ही देर में चिंटू अपने घर जाकर बैठ जाता है। वो बहुत ज्यादा डरा और सहमा होता है और इधर उधर देख रहा होता है। वो सोचता है कहीं से चुड़ैल ना आ जाए और सोचते ही सोचते कि उसके पास एक फोन आता है। फोन में बोलता है, रमेश बोलता है, क्यों चिंटू, तुमने वहाँ से क्यों चले आए हो और क्या रीजन था जो तुमने वहाँ बिल्डिंग में छोड़ दिया? मुझे बताओ, जवाब दो। चिंटू, सर वहाँ पर एक चुड़ैल मुझे मिली थी और वो ये जॉब अब मैं नहीं कर सकता, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। रमेश बोलता है, अगर तुम नहीं आए तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम ये जॉब नहीं कर पाओगे। तुम्हें कल से जॉब में आने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें नहीं आना है तो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। और चिंटू को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती, तभी उसके पास में एक लेडीज का फोन आता है। फोन में वो बोलती है कि चिंटू, तुम्हें अपने स्कूल की फीस जमा करनी है। अगर तुमने फीस नहीं जमा करी तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। चिंटू बोलता है, मैम कल मैं फीस जमा कर दूंगा। और इतना बोलकर चिंटू वापस से अपनी जॉब के लिए चला जाता है। जॉब में जाकर वो देखता है और बहुत डरा हुआ होता है। उसे डर भी लग रहा होता है कि सामने देखता है कि चुड़ैल आती है और उसे चुड़ैल अंदर बुलाती है। पहले तो चिंटू नहीं जाता, फिर सोचता है कि अगर मैं नहीं गया तो ये चुड़ैल मुझे कहीं मार ना दे। इतना सोचकर वो वहाँ से उठता है
और चुड़ैल के पास जाने को तैयार हो जाता है। उसको डर ही लग रहा होता है कि चुड़ैल के पास जैसे ही पहुंचता है कि उसकी हकी बकी बंद हो जाती है और वो चुड़ैल से कुछ नहीं बोल पाता है। और चुड़ैल उसे उठा लेती है और कहती है, अब मैं तुम्हें मार दूंगी और मैं तुम्हें खा भी जाऊंगी। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मत आना, लेकिन फिर भी तुम आ गए। तभी चिंटू कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी बहुत ज्यादा मजबूरी थी और मैंने तो नहीं चाहता था ये जॉब में आने के लिए, लेकिन मुझे अपने स्कूल की फीस देनी थी, इसलिए मैं आया हूँ। मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो मैं ये जॉब नहीं करूँगा। तभी वहाँ पर सारे भूत आ जाते हैं और कहते हैं, चुड़ैल उसे बोलती है कि देखो ये सारे लोग इस हवेली में जलकर मर गए थे। यहाँ पर एक कारखाना हुआ करता था, हम सब लोग यहाँ पर काम करते थे। अचानक से इसमें आग लगी और कई लोग मर गए। तब से ये बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी है और मैं नहीं चाहती कि हम लोगों के तरीके यहाँ पर फिर से कोई ऐसा हादसा और हम लोग के तरीके कोई मारा जाए। उस चुड़ैल की बात सुनकर चिंटू वहाँ से जाने लगता है। जा ही रहा होता है तब तक रमेश वहाँ पर आ जाता है और रमेश देखता है कि वहाँ पर चुड़ैल, बहुत सारे जो भूत होते हैं वहाँ पर खड़े होते हैं। रमेश उनसे देखता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और मैं इन्हें यहाँ पर अच्छे से बनवाऊंगा बिल्डिंग और कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं होगी। तो चुड़ैल वहाँ पर बिल्डिंग बनवाने के लिए बोल देती है।